ये 2 तारीख का कार्यक्रम के लिए वो फ़ोन आया था उनका और खूनी भैया का। तो खूनी भैया से बात हुई तो ये बताया कि भैया 2 तारीख का कार्यक्रम है और दोनों भाई को आना है। बस इतना बोले कि हमारा थोड़ा तबीयत खराब है भैया। हम बोले कि चलो ठीक है, जब वैसा बात है तो हम लोग देख लेंगे। साथ रहने वाले हैं, हम लोग बराबर ही प्रोग्राम करते हैं। सोशल मीडिया पे देखे थे कि वो फांसी लगा लिए, ये वो बात बहुत सारे हमको सुनने को मिला। भोजपुरी दुनिया में एक घटना का अभी अंत हुआ ही नहीं था। एक और घटना घटी। कहीं न कहीं भोजपुरी दुनिया के साथ साथ सबके दिलों में राज करने वाली ममता चौहान जो इस दुनिया में नहीं है, उनके मौत के बारे में बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। सवाल कहीं आकांक्षा दुबे को लेकर के बताया जा रहा है कि जिस तरह से आकांक्षा दुबे ने हाल अपना किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता चौहान ने भी ऐसा कर दिया। लेकिन उसी बीच में हम भी उस परिवार का हाल जानने और ममता चौहान का असली सच्चाई जानने के लिए परिवार में पहुंचे हैं। वहां पे कुछ सिंगर मौजूद हैं जो ममता चौहान के साथ लगातार काम करते थे। कई भी उनके साथ स्टेज शो भी किए हैं और सभी टीम के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बलिया के निवासी हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि ममता चौहान के बारे में क्या जानते थे, ममता चौहान का प्रेम कैसा था और साथ ही ममता चौहान के बारे में क्या सुना है। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, प्रणाम। हम गायक मनु मोहित ये कहना चाह रहे हैं, आज बहुत दुख का बात है। हमारे बहन बीच में आज नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की थी। वो 2-4 बार हमारे साथ में और प्रोग्राम भी की है। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा वो कर सकती हैं। मोदी जी एक बात कहेंगे कि जब आप लोग स्टेज पर मिलते थे, कभी स्टेज पर स्टेज शो होता था, क्या कभी ऐसा लगता कि वो लड़की कभी ऐसा भी कर सकती है या उसके साथ ऐसा भी हो सकता है? नहीं, थोड़ा भी विश्वास नहीं कि ऐसा वो कर सकती। जो भी अफवाह फैला रहे हैं कि वो फांसी लगाई, ये किए हैं, वो किए, ऐसा वैसा कोई बातें नहीं है। क्या हमारा जानते थे उसके बारे में आप? जब आपकी उनकी मौत हुई, क्या पता चला आपको? कैसे सूचना मिली? क्या सूचना मिली? वही सूचना में हम सोशल मीडिया पे देखे थे कि वो फांसी लगा लिए, ये वो बात बहुत सारे हमको सुनने को मिला। लेकिन हमारे दिमाग में चला कि नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकती। वो हमको परसों पता चला था। हम सोचे कि नहीं, हम चलकर उनके घर पे सच्चाई पता करें, क्या सच्चाई है। तो माँ से हम लोग मिले हैं, मुलाकात किए मम्मी हैं। क्या बताई उनकी? मम्मी तो उस हालात में नहीं है कि वो कुछ बता सकते हैं। नहीं, परिवार के और सदस्यों से मुलाकात हुई आपकी? और कोई नहीं है। उनके बहन थी तो उनका भी वही हालत है। हम लोग घर पे आए तो उनका बहन और उनके माँ, और कोई नहीं है घर। उन लोग का वैसा हालात नहीं कुछ बता सकते हैं। हमको वो हमारे छोटू संवर जो बहुत सुंदर कलाकार है, वो अभी उनके पास फोन आया था। अच्छा, तो हम वहाँ पे थे। किसका फोन गया था? वही ममता चौहान हमारे। ममता ने फोन हाँ किया था। हाँ, वो 2 तारीख को कार्यक्रम के लिए। तो वो बोले थे कि भैया थोड़ा हम लोग का हमारा तबीयत खराब है, आप उस कार्यक्रम को थोड़ा देख लीजिएगा। हम लोग बोले कि चलो ठीक है। तो 2 दिन के बाद यही हम लोग को चला पता कि अच्छा, ऐसे तबीयत खराब आने बताया कि उनका तबीयत खराब है, तो किस प्रकार का तबीयत कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर दर्द कर रहा था? कुछ बताया होगा कि मेरा इस तरह से हालत खराब है, हॉस्पिटल में जाने की स्थिति में है, ऐसा करके? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं बताई। बोली बस इतना बोली कि हमारा थोड़ा तबीयत खराब है भैया। हम बोले कि चलो ठीक है, जब वैसा बात है तो हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग मैनेज कर लीजिए। हाँ, मैनेज करना पड़ेगा अब क्या। फिलहाल मैनेज करने की बात है वो अलग है कि होगा या नहीं होगा। जब कभी ऐसी बातें होती थी कि जब परिवार से निकलती थी, क्योंकि एक ऐसी बेटी जो कभी जीवन में कोई बहुत बड़ा करना चाहती हो, ऐसी बेटियां जब निकल के घर से निकलती हैं तो दबाव तो नहीं बताते थे कि परिवार का दबाव होता था? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। पूरा फुल सपोर्ट था। उनके माँ और जो भी है परिवार में सबका सपोर्ट था। ऐसा कोई बात नहीं था। सभी लोग सपोर्ट करते थे? सपोर्ट कर। ऐसा तो नहीं कि चोरी चोरी नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं था। आपको क्या जानकारी मिली थी? ऐसा है कि हम लोग को सोशल मीडिया पे आपको मैं भी देख सोशल मीडिया के जी अनुसार जी जानकारी जी मिली? जी। हाँ, शाम के टाइम में हाँ। फ्री होके, अभी तो सब खेत बाड़ी का काम चल रहा है तो सब खाली करके हम लोग देख रहे थे। तो फेसबुक से मैं देखा तो
मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा सब हो गया है। व्यवहार बहुत अच्छा था उनका। हाँ, एक बहन की तरह रहती थी। हम लोग भी मानते थे उनको। साथ में रहने वाले हैं हम लोग, बराबर ही प्रोग्राम करते हैं। हाँ। लगता था कभी ऐसा ममता चौहान का पैसा सब बाकी नहीं था? ऐसा है कि वो पैसे के लिए प्रोग्राम नहीं करती थी, ठीक है। उनके अंदर मतलब एक वाक़ई हुनर थी, आवाज़ भी था ऐसा। और कभी पैसे को लेके मतलब ऐसा नहीं है। वो बस बोलती थी भैया हम लोग को बुलाइए। हम लोग बस मतलब अपने मुख से 2-4 गाना वो चाहती थी कि मतलब हम सुनाएँ, ठीक है। हाँ, ये नहीं चाहती थी कि हमें पैसा मिलेगा तभी हम जाएँगे, प्रोग्राम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। आपके पास फ़ोन आया था? जी, सबसे पहले छोटू संवर का छोटू सवर का। रसना के माध्यम से जे भी दर्शक देखे वाला बा, हमरा तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम बा। अब तो क्या फ़ोन आया था आपके पास? नहीं, सबसे पहले तो हम जैसे ये कार्यक्रम के लिए 2 तारीख का कार्यक्रम के लिए वो फ़ोन आया था उनका और खूनी भैया का। तो खूनी भैया से बात हुई तो ये बताया कि भैया 2 तारीख का कार्यक्रम है और दोनों भाई को आना है। हम लोग कहे कि ठीक है कि कौन-कौन रहेंगे साथ में, तो बताए। उसके बाद ये घटना होने से पहले 4 दिन पहले 2-4 दिन पहले हमसे बात हुई। क्या बात हुई थी? बात यही हुई थी कि मतलब थोड़ा हमारा तबीयत डिस्टर्ब चल रहा है भैया। कार्यक्रम में आएँगे लेकिन हम गाएँगे नहीं। लेकिन कार्यक्रम में हम उपस्थित रहेंगे और आप लोग को मैनेज करना है, गाना है। तो हम कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप रहेंगी तो हम लोग गाएँगे। दोनों भाई हम रहेंगे और मोनू मोहित जी रहेंगे, खूनी भैया रहेंगे और जो भी कलाकार को आप लोग इनवाइट किए हैं सभी लोग रहेंगे। उसके बाद तब तक 2 दिन के बाद हम लोग देखे कि सोशल मीडिया पे उस समय हम बलिया थे, लमसम 4 बजे शाम को 4:30 बजे करीब पोस्ट हम देखे। कोई सिंगर यादव करके थे, वो पोस्ट डाले थे तो हमको ये लगा कि ये कहीं भाई अफ़वाह फेक तो नहीं ना है। तो हम तुरंत उसको स्क्रीनशॉट किए। अभी 12 मिनट पहले वो था, स्क्रीनशॉट करके उसके बाद हमने 2-4 लोगों को भेजकर फ़ोन किया। हाँ, कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो कोई लोग ऐसे विश्वास नहीं कर रहे थे, सब लोग यही बताते थे कि ये गलत है, अभी गलत है। लेकिन कुछ देर के बाद हमने फ़ोन किया तो मालूम चला कि कहीं से जब सब लोग पोस्ट डाल रहे थे तो एक मित्र का फ़ोन आया तो वो बताया कि नहीं सही बात है, घटना घटी है। सबसे बड़ी बात ये है कि ममता चौहान के बारे में बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी खबरें चल रही हैं, उल्टा सीधा चल रही हैं। क्योंकि कोई कह रहा है कि अपने खुद को फांसी लगा लिए, किसी ने कहा कि नहीं खुद मर गई, किसी ने कहा कि कुछ हो गया है, तो किसी ने कहा कि कुछ हो गया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, यहाँ तक कि फांसी-वांसी वो कुछ नहीं लगाई हैं। उनका जो है कि तबीयत डिस्टर्ब था पहले से, तबीयत की वजह से बीच में जो भी उसके साथ घटना घटी हो, कोई देखा तो है नहीं। अचानक मौत हुई है। हाँ। मतलब मान लिया जाए कि तबीयत खराब थी उनकी। चलिए आपको बता दें कि इस समय मौजूद हैं ममता चौहान, भोजपुरी सिंगर जो कभी सभी लोगों के दिलों में राज करती थी। आज दुख की घड़ी है, परिवार आजकल लगातार परेशान है कि जिस तरह से उसकी मौत हुई है, मौत का कारण सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने की वजह से हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग अटपटे सवाल लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि आत्महत्या कर ली है, तो कोई कहा कि अपने खुद की मौत से मर गई। बाकी जो यहाँ की सच्चाई है उसी पे काबू रहना ज़रूरी है। आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल भोजपुरी दुनिया को बदनाम करने की कोशिश ना करें, जो सही है वही सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।